कर दी इसकी जगह। जयप्रकाश बोल रहा हूँ, वैसे महापौर दिल्ली नॉर्थ एमपी। सर हम तीनों घर के बाहर बैठे 2 घंटे हो गए, कहाँ तक अभी समय देने को समय। 20 तारीख को मैंने चिट्ठी लिखी थी तीनों मेयर ने एक साथ कि हम तीनों आना चाहते हैं, तीनों निगम टाइम दे दीजिए, टाइम दे दीजिए। आपके सामने बैठो, अपने अफसरों को बैठाओ, हम बता देते हैं। एक केजरीवाल जी घर के सामने जो फेंसिंग है उस पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें साफ तौर पर सूचना लिखी हुई है कि 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर ये वही टाइम है जो अभी चल रहा है, और उसमें टाइम भी मेंशन है इसकी प्रातः सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक जनता से संवाद किया जाता है। और इसी सोच के साथ जो तीनों मेयर हैं जिनको प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, एक नागरिक की हैसियत से इस समय में वो आए हैं। मैंने जब पूछा कि किसी तरह का कोई इंटीमेशन या किसी तरह की कोई परमिशन ली गई थी मिलने के लिए, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लगातार चिट्ठियों के जरिए उसको बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे को समय नहीं दिया गया है। तो जो जनता संवाद का जो समय है उसी समय को देखते हुए तीनों मेयर यहाँ पहुँचे थे। और ये जनता संवाद जो बताया जा रहा है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे होता है या नहीं होता। दिल्ली को एयर पोल्यूशन से बचाने के लिए पार्कों में छिड़काव कौन करेगा, पेड़ की धुलाई कौन करेगा, मैं पूछना चाहता हूँ। आज नगर निगम का पैसा किस कारण से रोका हुआ है? मुख्यमंत्री दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुख्यमंत्री दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा। तीनों महापौर करे पुकार, मुख्यमंत्री जी खोले द्वार, तीनों महापौर करे पुकार, मुख्यमंत्री जी खोलो द्वार। 2 लाख कर्मचारियों का वेतन जारी करो, जारी करो, जारी करो, 2 लाख कर्मचारियों का वेतन जारी करो, जारी करो, जारी करो, रिटायर कर्मचारियों के पेंशन जारी करो, जारी करो, जारी करो, हमारे हक का पैसा देने की कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हम तो कृपा कह रहे हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं। एमसीडी एक सर्विस बॉडी है और इसका जो सैलरी या जो भी अमाउंट होता है वो राज्य सरकार देती है, और उसी कश्मकश में की अपोजिशन में रहते हुए और केंद्र राज्य में केजरीवाल की सरकार और एमसीडी में भाजपा की सरकार, बस ये बन गया गेंदा कि जो कर्मचारी है उसको यही समझ नहीं आ रहा कि वो मांग करे तो आखिर करे किससे। और उसी कश्मकश में बहुत लंबा समय हो गया, फूलों की वर्षा भी हो गई और न जाने उसके साथ किस किस तरीके से इमोशनल टॉर्चर बार बार किया जा रहा है। और आज खड़े हैं अरविंद केजरीवाल के घर के सामने, जहां पर नगर निगम के तीनों मेयर धरने पर बैठ गए हैं कि जब तक हमारा बकाया 13,000 करोड़ रुपए नहीं मिल जाता हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। किस तरह की इस राजनीति को रंग दिया जा रहा है, मैं एक एक करके मेयर साहब से बात करूंगा और जानूंगा कि क्या यही तरीका है और इस तरीके से क्या उस गरीब का पेट पल पाएगा जो इस विपत्ति में, इस कहर में, इस कोरोना जैसी सिचुएशन में अभी भी लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। तीनों मेयर बैठे हैं और उसी पैसे की डिमांड जो राज्य सरकार का देना बनता भी है। और एसडीएमसी के मेयर अनामिका जी मेरे साथ एक बार बात कर लेगा। जी मैम। देखिए अभी सारे सुरक्षाकर्मी सिर्फ जो बढ़ रहे हैं और उनको कितना डर है। देखिए हम लोग सिर्फ एक पेपर लेकर बैठे हुए हैं और तो हमारे पास कुछ है भी नहीं, फिर भी कितने डरे हुए हैं। सिर्फ सुरक्षाकर्मी बढ़ा रहे हैं और सब हम तीनों क्या कर सकते हैं उनके साथ, बताइए। सिर्फ एक विनय करते हैं, अनुनय करते हैं कि हमारे साथ आप मुलाकात कीजिए। हमें हमारे एमसीडी में हमारे सुरक्षाकर्मी से लेकर हर एक कर्मचारी तक को हम लोग फंड दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में पर्व त्योहार आ रहे हैं। सभी सुरक्षाकर्मी हमारे जो भी हमारे सफाई कर्मी ये सभी आते हैं, कहते मैडम हम लोग को जो है वेतन कब मिलेगा। तो वेतन जब हम देने में उन्हें असमर्थ हो जाते हैं तो अब तो हम आएंगे दिल्ली सरकार जी के पास ही और इनसे क्या करेंगे, डिमांड ही करेंगे। और इन्हें क्यों हमसे भय है? यदि ये कहते हैं हम दे दिए हैं फंड तो उनको जो हमसे मुलाकात करने में क्या है? हम बार बार अपने गेट की तरफ देख रहे हैं कि ताकि हमें बुलाया जाए, तो हमें बुला नहीं रहे हैं, लेकिन सिर्फ सुरक्षाकर्मी बना रहे। अरे हम तीन आपको क्या कर सकते? देखिए सिर्फ एक पेपर लेकर मुलाकात का समय दिल लेने के लिए आए हैं। तो आपको लग रहा है सुरक्षाकर्मी अब आपको हटाने वाले लग रहे हैं? नहीं हटाएंगे तो हटेंगे कैसे हम तो तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमसे वो मुलाकात नहीं करेंगे। अरे मुलाकात करने में उनको क्या डर है हमसे? देखिए सिर्फ पेपर के साथ है। एनडीएमसी के मेयर भी हमारे साथ हैं, एक बार बात कर लेता हूँ। बनता तो है क्योंकि ये सर्विस बॉडी है और राज्य सरकार के देने से ही ये चलती भी है, और एक बड़ा अमाउंट बकाया हो गया। इतना लंबा अमाउंट को बकाया होने ही क्यों दिया? क्योंकि एक लंबे टाइम से इस बात की लड़ाई लड़ी जा रही है और बार बार एक कर्मचारी गेंदा बन के रह गया कि राजनीति में समझ नहीं आ रहा उसको कि मैं मांगूँ तो मांगूँ किससे। बिल्कुल ठीक बात है। दिल्ली में 6 साल से आम आदमी शासित पार्टी
जिसको मैं अब आरोप आदमी पार्टी कहता हूँ, वो शासन में। और ये आरोप आदमी पार्टी जो कानून की धज्जियाँ उड़ा रही है, संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। जो सरकार चलती है, भारत सरकार राज्यों की चिंता करती है और राज्य सरकार निकायों की चिंता करती है। तो दिल्ली की सरकार अपने अंतर्गत आने वाली तीनों निकायों की चिंता क्यों नहीं कर रही? उनका जो पैसा बनता है उसको समय पे जारी क्यों नहीं कर रही? जो हमारे कर्मचारी सुबह झाड़ू लगाते हैं, जो हमारे कर्मचारी घर घर जाके दवाई छिड़कते हैं, डेंगू चिकुनगुनिया से बचाते हैं, जो हमारे कर्मचारी पेड़ को धो करके एयर पोल्यूशन से बचाते हैं, उसकी चिंता कब होगी? हम पूछना चाहते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री इस समय अपने जिम्मेदार रवैया को अपनाएं और निगम के पैसों को जारी करें। ईडीएमसी के मेयर निर्मल जैन जी मेरे साथ है, एक बार बात करूंगा। और ये वो निकाय है जहां पर सबसे ज़्यादा धरना प्रदर्शन और बार बार हड़तालें देखी जाती हैं। क्या कहेंगे सर आज? देखिए, पूर्वी दिल्ली नगर निगम बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब ये 3 निगम बनाए गए, जब से ही पूर्वी दिल्ली नगर की हालत बड़ी ख़राब है। और हमारा पिछला करीबन 3000 करोड़ रुपया वो 4th DFC का हमारा बाकी है। इस साल हमारे को जो निगम का फंड जो 2020-21 के बजट में तय किया गया, उसके अंदर हमारे को दिसंबर तक 2 तिमाही का पैसा, जो 2 क्वार्टर का पैसा, वो इन्होंने हमारे को देना था। उसमें पहले 1100 करोड़ था, उसको उन्होंने 50 करोड़ दिया, तो 1050 रह गया। 1050 से फिर 94 करोड़ मात्र दिया है। अभी भी हमारा 956 करोड़ रुपया बाकी है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को 15 सितंबर पिछले महीने की मैंने उनको पत्र लिखा था। बड़ी मार्मिक अपील करी थी मैंने। कभी आपका झगड़ा हमसे हो सकता है, लेकिन ये हमारे जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम 34,000 कर्मचारियों से आपका क्या झगड़ा? इनको तो ऐसा तो नहीं है कि केजरीवाल सरकार जी इस पैसे को रोककर स्थिति को चरमराने की कोशिश कर रही है कि आने वाले चुनाव में अपनी कोई जमीन को हो तलाश रहे हो? देखिए, वो क्या करना चाह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। हम तो केवल कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए आए हैं, और जो संवैधानिक पैसा है जो निगमों का है वो उनको देना पड़ेगा। ये ऐसी व्यवस्था है, ये संविधान से चलता है। निगम का जो पैसा है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री परेशान जो कर रहे हैं, हमारे निगम के कर्मचारियों परेशान कर रहे हैं। आज हम उनकी आवाज़ बन करके हम यहाँ पर आए हैं। अच्छा, ये आवाज़ बार बार बन चुकी है। एक बार सिविक सेंटर में भी इस तरह के तीनों मेयर इकट्ठे हुए और पूरी एक दल बल के साथ बात थी कि सचिवालय कूच करेंगे और आज ईंट से ईंट बजा लेंगे। कोहा क्या कि गेट से बाहर लगे, दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेंशन कर लिया और बाद में गिरफ्तारी ले ली। तो क्या बस एक लोगों को सद्भावना देने का ही मुद्दा है कि बस जी हाँ हम आपके लिए कर रहे हैं, या कुछ ठोस कदम भी उठाए जाएंगे? हम बिल्कुल ठोस कदम उठा रहे हैं। हर तरीके से हम दिल्ली के मुख्यमंत्री को बार बार पत्र लिख रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं। कोर्ट का भी दरवाजा हम खटखटा रहे हैं। हर तरीके से हम लोग दिल्ली के उपराज्यपाल जी को भी हमने लिखा है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जो हमारे तीनों निकायों के संवैधानिक प्रमुख भी हैं, उनको हमने लिखा है। उनकी ड्यूटी भी है, प्रत्येक राज्य सरकार की ड्यूटी है कि वो अपने जो अंतर्गत आने वाले जो निकाय हैं, नगर निकाय, उनकी वो व्यवस्था करें। अच्छा, जैसे कि आपको बाहर गेट के बाहर ही बैठना पड़ा, ये एक इंटीमेशन दिया था कि आज हम आ रहे हैं, या बस डायरेक्टली आप पहुंच गए? नहीं, हम उनसे लगातार समय मांग रहे हैं, मेल कर रहे हैं, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे। तो हमारे पे कोई और चारा नहीं था। तीनों निगमों का हम आकर के आज बैठ, हमने तो उनसे आए थे गाड़ी लेकर के अंदर, हमने कहा, उन्होंने गाड़ी हमारी अंदर नहीं आने दी, हमें अंदर नहीं बुलाया। तीनों महापौर, कोई हमारे साथ कोई और आदमी नहीं है, कोई हमारे साथ किसी, हमें जिस तरह से वो अपनी संवैधानिक व्यवस्था के प्रमुख है, ऐसे हम अपने अपने निकाय के प्रमुख हैं। हमसे तो हम तो सोच रहे थे हमें बुलाएंगे, चाय वाय पिलाएंगे, बैठाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो शायद सारी चीजें भूल चुके हैं। क्या बताऊं? एक मेयर प्रथम सिटीजन होता है, प्रथम निवासी होता है, और इतनी बड़ी पोस्ट को आज धरती पर उन लोगों के लिए जो कर्मचारी है बैठना पड़ा, बड़ी अजीब सी स्थिति लग रही है। काम कर रही है तो दिल्ली बची हुई है। कर्मचारियों के हित के लिए हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। हमें और भी कुछ और आगे आवश्यक कार्य उठाने, कदम मैं कह रहा हूँ कि ठोस कदम क्या होंगे, क्योंकि जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आवाज सुनाई नहीं दे रही है। इसको सरकार को आगे के क्या कदम? आगे के लिए अगर हमें मुख्यमंत्री महोदय ने फंड रिलीज नहीं करा और हम कर्मचारी तनख्वाह नहीं दे पाए, तो हम और भी जो कठोर कदम होगा वो उठाएंगे। लेकिन उन्होंने
जो भी हमारे से ADMC के जब भी मैं आंदोलन में हमसे हो सकता है, चाहे हमारे को भूख हड़ताल पे जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। EDMC में लगातार कर्मचारियों की मैंने आवाज़ सुनी, उनका एक ही कहना है, हम नहीं जानते, हमारा वेतन तो मेयर साहब की जिम्मेदारी बनती है। कैसे इस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? बिल्कुल सही है, संवैधानिक व्यवस्था के निमित्त जिम्मेदारी हमारी है वहाँ पर, उससे जिम्मेदारी से मुकर नहीं रहे, लेकिन उसी संवैधानिक व्यवस्था में हमारे को दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से, दिल्ली सरकार से जो फंड आना है वो उसको तुरंत रिलीज करें। तो ये थी बात तीनों मेयर से। और देश के कहा जाता है कि प्रथम निवासी आज इस तरीके से ज़मीन पर बैठे हैं। मानसिकता तो है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये सरकार बात सुने और ये जो 13,000 करोड़ का एक बड़ा अमाउंट है, ये यदि रिलीज़ हो जाता है या इसमें से कुछ अमाउंट रिलीज़ हो जाता है, तो वो जिनको कोरोना वॉरियर्स और इस समय एक विपत्ति में और इस जो देश की इस समय सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक संजीवनी का काम करेगा, क्योंकि अब स्थिति बहुत ज़्यादा चरमरा रही है और देख तो रहे हैं सारे कर्मचारी की कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है। और जहाँ पे जो ये सुरक्षा है वो भी इकट्ठे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी शायद इनको हटाने की, और या फिर जो इनका कहना है कि हमें जब तक कोई ठोस बात नहीं मिल जाती तब तक हम नहीं हटेंगे। अब देखने वाली बात ये रहती है कि केजरीवाल जी इनको अंदर बुलाते हैं या इनको अब सुरक्षा कर्मियों के द्वारा हटा दिया जाता है। हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं भाई। अगर आपके कानून में कहीं भी लगता है कि महापौर जो संवैधानिक पोस्ट पे उसको कुछ एक्ट लगता है तो लगा लो भाई। सरकार से मिलना है। हाँ, सीधा चुनौती है कि जो एक संवैधानिक पोस्ट है और उस पर यदि किसी तरह का कोई एक्ट या किसी धारा के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है, क्योंकि इसको बार बार कहा जा रहा है कि धरना नहीं है, ना ही कोई भाजपा का कार्यकर्ता यहाँ पे है, बस तीनों मेयर एक कागज़ को लेकर केजरीवाल जी के साथ घर के बाहर बैठे हैं। और ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है कि किसी भी तरह का कोई भी पार्टी का कोई समर्थन नहीं है, बस केवल तीनों मेयर अपने कर्मचारियों के लिए, जिनके लिए वेतन की बार बार मांग की जा रही थी और बार बार इसके लिए सरकार को चेताया भी जा रहा था और बताया भी जा रहा है कि बार बार मेल की जा रही है, लेकिन कभी भी हमें मिलने का समय नहीं दिया गया। उसी के चलते आज ये स्थिति है कि तीनों मेयरों को आज ज़मीन पर बैठकर अपना काम को अंजाम देना पड़ रहा है। सर, ये जानकारी दी जा रही है कि सत्येंद्र जैन जो गृह मंत्री हैं 2 बजे सचिवालय में मिलने का समय दिया, आप लोग वहाँ जा रहे हैं? हम बैठे तो मुख्यमंत्री निवास पे, हम बैठे तो दिल्ली के जो बेटे रोज टीवी पे कहते मैं दिल्ली का बेटा बोल रहा हूँ, तो बड़े बेटे के सामने छोटे बेटे आए हैं कि भाई मिल लो। तो दिल्ली के जो छोटे बेटे हैं वो अपने बड़े भाई से कहना चाहते हैं कि अपने घर के दरवाजे खोलो, तीनों महापौर आपसे मिलना चाहते हैं। हमारे पास कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है और हम मुख्यमंत्री से मिलना है। अगर सत्येंद्र जैन जी के पास हमारी समस्या का समाधान होता तो ये समस्या ही नहीं बनती। हमारी समस्या का समाधान दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली को अपना बड़ा बेटा कहते हैं, दिल्ली को अपना भाई कहते हैं, हम जिनके वो भाई हैं, जिनके वो बेटे हैं, ऐसे 2 करोड़ जनता और 2 लाख हमारे कर्मचारियों के लिए हम बात करने के लिए आए हैं। हमारा उनसे निवेदन है कि वो घर के दरवाजे खोले, हम तीनों को बुलाएं, हमारी बात सुने और फिर समाधान के लिए जिससे भी कहेंगे हम उसके बाद से जाके मिलेंगे। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी बात सुननी पड़ेगी। सर, अभी आपने फ़ोन भी किया था अंदर, तो अंदर से कोई संदेश आपके पास आया? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को फ़ोन किया था, उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव किया, उन्होंने कहा मैं अभी बुलाता हूँ। उसके बाद उनके निजी सचिव आए थे और वो मेरे से बोल के गए कि मैं मुख्यमंत्री जी को संदेश देता हूँ, लेकिन उसके बाद वो दोबारा आए नहीं। सत्येंद्र जैन आप लोगों से मिलने का समय दे रहे हैं, इस बात की जानकारी आप लोगों को दी गई? अभी हमारे को कोई ऐसी जानकारी नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आए, उनके घर के दरवाजे के बाहर बैठे हैं, उनको दिल्ली के तीनों महापौरों को बुला करके हमारी बात सुननी चाहिए। जब केजरीवाल जी के घर के बाहर बैठे तीनों मेयरों की किसी से बात नहीं हो पाई और ना ही उनको अंदर बुलाया गया, तो आदेश गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा, आज जब तीनों मेयर उनसे मिलने के लिए पब्लिक टाइम में मिलने के लिए गए, तो उनकी संवेदनशीलता का तकाजा ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जो दिल्ली के मालिक हैं, उन्होंने तीनों मेयर जो प्रथम नागरिक है दिल्ली के, उन्होंने दरवाजा तक दिया। दरवाजा खोलना मुनासिब नहीं समझा। उनका जो चपरासी आया और उनसे मेयर से कहा कि दिल्ली के मालिक साहब मिल नहीं सकते, मुख्यमंत्री साहब मिल नहीं सकते। दिल्ली के जनता के दर्द की आवाज, दिल्ली के जनता के लिए काम करने वाला निगम
उनके डॉक्टर्स की, सफाई कर्मियों की सैलरी के लिए हम बात करने गए थे। लगभग 10 से 11 घंटे बाद सत्येंद्र जैन जी रात को आकर तीनों मेयर से मिले। वो आपने हमारा काट दिया, उसमें हमारे को जो 310 करोड़ रुपए की फाइल आपने बनाई थी उसमें 94 करोड़ रुपए सिर्फ मिला। बताइए हम कैसे तनख्वाह बांटें? मंत्री जी आपको हमारी दिक्कतों को समझना पड़ेगा, हम भी आपके साथ में खड़े हैं। आपको ये पूर्वी दिल्ली नगर निगम, तीनों निगम आपके संवैधानिक स्थिति से राज्य सरकार का दायित्व है कि इनको सबको इनकी व्यवस्था करें। निगम चलाने का आपका है, आपसे चलनी रही, आपसे चलते रही नहीं, आप यहाँ बैठे हैं। ये आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल आप नहीं चल रहे। ये तो हम भी कह सकते हैं, आपसे दिल्ली सरकार नहीं चल रही। चला रहे आज रेंज में सब चला। सर आपका LNJP हॉस्पिटल की क्या स्थिति थी अब मैं कह दूं? अगर हमारे गृह मंत्री जी नहीं आते तो दिल्ली की क्या हालत खराब होती? ये बात कहने की है। हमारे गृह मंत्री जी नहीं आते तो दिल्ली के अंदर कहाँ पहुँचता? उन्होंने ये नहीं कहा LNJP हमें दे दो, उन्होंने मदद करी। 400 सेंटर, 300 सेंटर दिल्ली में जांच केंद्र खुलवाए। भारत सरकार ने आपको अनाज दिया जब आपने स्कूलों में बांटा। ये संवैधानिक व्यवस्था है। हम जो ये बहस नहीं करना सर, आप कह रहे हम नगर निगम अच्छे से चला रहे, हमारे को हमारा पैसा दे दो। आप पैसा देने के बाद अगर निगम में कोई दिक्कत है तो आप हमारा कान पकड़ लेना, आप हमारा कान पकड़ लेना। आपको पैसा तो देना पड़ेगा। बिल्कुल आप नहीं, आपकी बात क्यों काटेंगे? आप तो बड़े, हम तो आपकी सुनना है। आप देखिएगा क्या है, आपको निगम को ठीक से चलाना है। बिल्कुल आपको जैसे जितने भी कलेक्शन है उनमें कलेक्शन सरकारी होनी चाहिए, प्राइवेट नहीं होनी जी। आज हाउस टैक्स क्या होता है? पूरी निगम में 2,500 करोड़ का टैक्स कितना होगा? 1,000 करोड़ का खर्चा करते 2,000 करोड़। आपको जो होर्डिंग बनी है सड़कों पर, ये जो होर्डिंग है जिले के अंदर 20 करोड़ रुपये खर्च करता है। 1-1 लाख का होर्डिंग है, 50,000 रुपये का होर्डिंग है। तो नगर निगम सरकारी पैसे कितने काम करता है? हो सकता है आपकी जानकारी में ना हो, नए बने हो, आपको पता ना हो कितना भ्रष्टाचार है। आप जानते ना ऐसे जेईओ को? नहीं हमारे को आप पता है, आप मैं क्या करूँ, हमारे को दिल्ली सरकार का भी पूरा पता है, निगम का भी पूरा पता है। हम अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। अगर हमारा अपना रेवेन्यू ना हो तो 4200 करोड़ रुपये मेरी तनख्वाह है, और 4200 करोड़ को मैं साल में देते नहीं हूँ। 4200 करोड़ रुपये हम साल में वेतन देते हैं। नॉर्थ एमसीडी की बात कर रहा हूँ। मेरा नाम जयप्रकाश है। नहीं आप बेमुजादी आरोप लगा रहे ना। नहीं आप गलत आरोप लगाएंगे, हम कैसे सुन लेंगे? आप हमारे पैसे दो जो आपने घोषणा की है। ये 2090 करोड़ मैंने तो नहीं कहा, आपको बजट में आपने कहा। जो बजट का प्रोविजन किया वो तो 2 था। अगर आप बिना अपने बोलते जाओगे नहीं हम तो आप भी सुन रहे। आप विषय को डाइवर्ट कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि नगर निगम कोई भी चलाए, जो दिल्ली सरकार में बैठा उसको पैसा देना पड़ेगा। फिर दिल्ली सरकार में हम आएंगे जितना हमारा बिल है उसका वो जारी कर दो। हम करंट ईयर का जो वो जारी कर दो। देखो भाई साहब, जितना टैक्स कम हुआ तो हमारा कट कम नहीं होगा। जितना जल बोर्ड का कट किया था हमारा कट कर लो, जितना PWD का कट किया था हमारा कट कर लो। उनका तो 16% कट, हमारा 57% कट। शहर को साफ हम करके अगर उनका 100% काटे तो काट देंगे ना, हम बराबर है। दिल्ली में शहर में झाड़ू कौन लगाता है? नगर निगम। घर घर जाकर DVC कर्मचारी दवाई डालकर डेंगू कर उधर कम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। प्रदूषण कहने की बात है, अब हमारा ये बताओ, हम आपके पास कब आए? ये बताओ। तीनों रात काम करो। हमें तो हमारे DG साहब ने काम क्लियर कर देंगे। आप बताओ कब तक क्लियर करेंगे? अगर आपका कोई भी है हाँ उसको हम कहते हैं जल्द से जल्द। मेरे को नहीं पता कि आपके शहर में पता होगा, देखने में कोई भी है कोई हफ्ते। ठीक है, आप हमारे घर क्लियर कर दो। हमारी की बात नहीं है जो केंद्र सरकार सबको पैसा देती है, राजनीति में फायदा नहीं है। अगर दिल्ली जनता की बात करो, अगर बीजेपी की तरफ से बात करो तो बात अलग। नहीं हम महापौर है, बीजेपी की बात करते तो झंडा भी होता और पीछे कार्यकर्ता भी होते। बात तो आप तो बीजेपी इतने जोश में हो कि मुझे लगता है काफी जोश में। नहीं सर, 30,000 आदमी कल अगर सड़क पर आ जाएगा तो मैं कैसे जवाब करूँ? आप बताओ। अगर आप मेरे नॉर्थ एमसीडी में आपकी रिहाइश है, आपका घर मेरे कपूर बस्ती में आप रहते हैं, अगर सफाई कर्मचारी कल आपके घर के बाहर कूड़ा फेंक गया है, वो मेरे घर के बाहर भी कूड़ा फेंक गया है, तो आप क्या कहेंगे?
आपके घर कूड़ा ना फेंके, मेरे घर कूड़ा ना फेंके, मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर कूड़ा ना फेंके। मुझे चिंता इस बात की है दिल्ली में कोरोना का संक्रमण ना बढ़े, एयर पोल्यूशन ना बढ़े। बिल्कुल, इसलिए हम सुबह से भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं। और शिष्टाचार देखो, आप हमारे कभी मेयर हाउस है ना, मैं ऐसा बाहर नहीं बैठने दूंगा। मुख्यमंत्री जी 10 घंटे से बैठे हैं यहाँ पे, ना चाय पूछी ना पानी पूछा, कोई शिष्टाचार पानी भी नहीं पिला। मतलब दिल्ली की व्यवस्था खराब कर दिया आपने। मैं आपके लिए 2 बजे से लेकर 7 बजे तक बैठा रहा। साहब आप यहाँ आ जाते, आप ये बात ही खत्म हो जाती। दफ्तर में बैठ के आपसे बात करके आराम से बात करते। आप आइए नहीं, बताओ। नहीं, हम कल फिर से आ जाएंगे आपके पास। बात हो तो रही है, अब तो बात कर नहीं रहे, कल आ जाऊंगे। ले लो। अभी मैं दिल्ली के तीनों मेयरों से मिला हूँ और उनसे मैंने कहा है कि अगर जो भी ड्यूज़ केंद्र सरकार पूरे देश की सभी कॉरपोरेशंस में प्रति व्यक्ति 668 रुपये, प्रति व्यक्ति 468 रुपये देती है हर साल। 12,000 करोड़ रुपये पिछले 10 साल के दिल्ली के अंदर बनते हैं। उनसे मांगे वो जरूर दे देंगे। परंतु इसमें इनका इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, इनको लगता है राजनीति ही करनी है, पैसे लेने में इंटरेस्ट नहीं है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के 6,000 करोड़ रुपये का लोन है। अगर ये कह रहे हैं इनका कुछ भी ड्यू है तो वो हम दे देंगे, परंतु लोन हमारा अभी भी ड्यू है इनकी तरफ। उस लोन का भी इशू है और जो 12,000 केंद्र सरकार से लेना चाहिए। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा है कि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। एमसीडी के अंदर अगर कोई भी बिल्डिंग बनाता है उस पर लेंटर पे पैसे लगते हैं, तीनों मेयर के घर चले जाएंगे। छोड़ना मत इनको। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करता हूँ, एक लेंटर के 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए लेते हैं और ये कह रहे हैं कोई पैसा नहीं चलता। अगर एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार है जिसकी वजह से एमसीडी नहीं चला पा रहे हैं। और मैं तो कहूँगा अगर नहीं चल रही तो रिजाइन कर दें, हम चला दें।